My name is Samir Shah. There are two things that I love. One is hosting shows, and other is meeting and talking to people. And that is why we are in this podcast today. In the studio, we have with me who is a living legend. Ladies and gentlemen, we have Mr. Dhiru Mistry with us. धीरू सर ने जिस फील्ड में अपना पैर रखा है उस फील्ड में उन्हें ज़बरदस्त सक्सेस मिली है। स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस से लेकर क्लासिकल डांसिंग से लेकर डॉक्यूमेंट्री, सिनेमेटोग्राफी, कई सारे अवार्ड्स, इनकी एक ज़बरदस्त लाइफ जर्नी रही है। हम इनके बारे में और जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहली चीज़ जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यू हैव दिस आइकॉनिक टोपी ऑन योर हेड। ऐसा है कि मेरे घर में गार्जियन प्रिंसिपल्स चलते हैं। माय मदर वाज अ गार्जियन, तो शी वाज अ स्पिल आल्सो, वो काफ़ी भी थी। और 1938 यानी मेरे जन्म से पहले वो हरिपुरा कांग्रेस में भी गई थी। यानी हमारे घर में बचपन से गांधी के प्रिंसिपल। और दूसरी बात क्या थी कि 1942-43 में गांधी जी वडोदरा आए थे। उनका स्पेशल डब्बा था, थर्ड क्लास डब्बा मगर स्पेशल डब्बा था। और क्योंकि मैं साहिल में रहता था तो किसी ने बोला गांधी जी आए हैं। मेरी माँ ने बोला चल धीरू मेरे को गांधी जी दिखाओ। तो हम चलते 2 मिनट का रास्ता था, तो स्पेशल डब्बा साइड में खड़ा था। तो फुटबॉल पर से मुझे वो पूछा किया मेरी माँ ने, एंड आई कुड सी गांधी जी। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ टू सी सच अ ग्रेट मैन। वन टू वन, द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वाज दैट आई सॉ गांधी जी पर्सनली। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सर, आप नेशनल अवार्ड विनर है। आप काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो हम चाह रहे थे कि हम इस पॉडकास्ट से सभी को बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। जी, ऐसा है कि एक ज़माने में सिर्फ सरकारी जो एजेंसी थी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जी। वो आपको फ़िल्म के ऑर्डर्स देते थे। कमाने का ज़रिया और तो कुछ था नहीं। तो मुझे काफ़ी वक़्त आइडिया आते थे उस सरकार का ढोल पीटना, क्योंकि भारतीय जो खाता भारतीय डिपार्टमेंट, उसका फ़र्ज़ ये है कि सरकार की पब्लिसिटी करना। तो हमको वो करना पड़े थे, इतने चेक डैम्स बाँधे, इतने ये किया, इतने ये क्या हो गया। तो एक बार सरकार ने बोला कि भई आपको हम एक फ़िल्म का ऑर्डर देना चाहते हैं, वो आई डोनेशन पर है। गुजरात सरकार के जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो। तो मैंने बोला सब इसका मैं ऑर्डर लेके मैं इसका अवार्ड लूँगा। मैं कहा कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो कुछ नहीं साहब, मैं उसका अवार्ड लेके दिखाऊँगा। उस सब्जेक्ट का आई डोनेशन का। तो फिल्म डिवीज़न का एक राइटर था गुप्ता करके, तो हमने बोला कि इसके बारे में स्क्रिप्ट लिखो। उसने स्क्रिप्ट लिखी, ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। उसके टाइटल है साथ कुछ न जाएगा। अभी देखो सिनेमा का असर कैसा पड़ता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर। शी डाइड एट द एज ऑफ 106। जो 6 साल की उम्र में वो गुजर गई थी। मुझे पता था कि आय का कितना अहमियत है। तो मैं दौड़ता-दौड़ता एसएसजी हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर जेके पटेल करके अफ़सर, वो अभी तो बहुत बड़े नामांकित डॉक्टर हैं, वो आरएमओ थे। तो वो साइकिल लेके आए मेरे घर, साईं जी के घर में। और मेरी दादी माँ की, जो कि 106 साल की थी, उसकी दोनों आँखें निकाली और वहाँ जो कॉटन के जो पुमड़े होते हैं, उस डाल के वो आँखें बंद कर दी कि वो भयानक लगता है। जब आपके आई बॉल्स निकाले ना, तो भयानक लगता है। तो भय कहाँ लगे? तो 2 आँखें एक आदमी को नहीं देते हैं। जो अंधे को तो अगर प्रकाश का किरण भी मिल जाता है तो मौत बातें बच जाती है। तो 2 अंधे को 2 आँखें दे, रेटिना जो जिसे बोलते हैं, तो ट्रांसफर कर दे। तो फ़िल्म की अहमियत ये है कि चूँकि मैं फ़िल्म बनाता था, मुझे आई डोनेशन की इम्पोर्टेंस पता था, इसलिए मैंने मेरी दादी माँ की आँखें 1971 में दी थी। जस्ट इमेजिन, उस वक़्त तो ये आई डोनेशन का इतना पोर्शन भी नहीं था। तो फ़िल्म के ये बातें बनती हैं। बाद में मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई, 9 अंधे भाइयों की फ़िल्म बनाई, क्रांति शांति उनका नाम था। अभी उसका वाक़या ये है कि जब उनका जन्म हुआ था, वो देखते थे। वो 20 से 14 साल की उम्र में दोनों अंधे हो गए, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना जिसे बोलते हैं। तो दोनों, एक का नाम कांति, एक का नाम शांति, दोनों का सर के बिकॉज़ दे वर ट्विन्स।
तो स्कूल में अगर एक शरारत करता था तो डांट दूसरे को पड़ती, क्योंकि दोनों के सेम फेस, कपड़े भी सेम पहनते थे। तो पिक्चर को पता है दूसरा कौन सा कांति है कौन सा शांति है। खैर, वो फिल्म बनाने में बहुत दिक्कत हुई। वेरी डिफिकल्ट टू मेक रियल स्टोरी ऑफ टू ब्लाइंड्स। अभी उनकी जब शूटिंग कर रहा, मैं राजविला के वो रहवासी से, तो राजविला जाकर शूटिंग किया, ट्रेन में कैसे जाते वो दिखाया। उनको मामा, हम उनको मामा बोले, मामा आ बाजू आओ, आ बाजू। तो धीरू मिस्त्री, हमें आ बाजू हम तो देख नहीं सकते, लेफ्ट और राइट बोलो। मैंने कान पकड़ेगा, आई एम सो सॉरी मामा। तो हम बोलते कि राइट आ जाओ, लेफ्ट आ जाओ, ये बोलना पड़ता है। तो उस फिल्म का तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि 12 भाषा में सरकार ने डब की, फिनिश नहीं मिला। was dubbed into 12 languages. It was all screen in all the theaters of the country. 12, और उसमें मुझे गुजरात स्टेट अवार्ड मिला, और उसमें मुझे बहुत पब्लिसिटी बहुत मिली। काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, काफ़ी नाम कमाया। सर, हम ऑफ कैमरा थोड़े समय पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप आर्ट फिल्म्स के बारे में हमें कुछ बता रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए से आप सभी को आर्ट फिल्म्स के बारे में बताएँ। ऐसा है कि उस वक्त मैं पंचायतों का ऑर्डर लेने रोज़ एसटी में घूमता था, रोज़ 150 किलोमीटर घूमने का, वो जाने का, बस में बैठने का, पादरा, वागरा, भरूच या वो अंकलेश्वर, आनंद, नडियाद। खैर, जम्मू शहर की टिकट मैंने ली थी, और उस वक्त 71 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस हो और कांग्रेस आई, तो कांग्रेस वो जो नया था तो उसको पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं जम्मू शहर तो नहीं गया, पादरा से उतर गया, वापस आ गया। और हमारे वडोदरा के बड़े नामी ललित चंद्र पटेल, वो मेरे करीबी दोस्त थे, पहचानते थे, दोस्त तो नहीं बोल सकता हूँ, पहचानते थे। तो मैं उनके पास गया कि ललित भाई, मैं हम फिल्म इंडस्ट्री में है, तो आपका कांग्रेस ओ की कोई फिल्म बनानी है, तो उसको छोड़, सतीश राव गायकवाड़ को तो पहचाना, मेरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान, बारह साहब मुझे पहचानते थे। तो बोलता है कि उसके बारे में फिल्म का कितना रुपया लेगा, मेरे को 5,000 रुपया। तो मैं चिट्ठी लिख के देता हूँ उसको, मिल। तो मैं पैलेस में गया, महाराज साहब चूँकि मुझे जानते हैं, रणजीत सिंह तो मेरे पर्सनल दोस्त थे, तो मैं रणजी महाराज, रणजी मामा हम उनको बोल रहे हैं, रणजी बाबा, महाराज साहब जा रहे थे, मुझे बुलाया, बोले शाम 4 बजे आना। तो 4 बजे मैं पैलेस में गया, ड्यूटी रूम में। मैं हमेशा मुजरा करता हूँ, गायकवाड़ को मुजरा करता हूँ। योर हाइनेस, यस धीरू, व्हाई यू हैव कम टू मीट हियर? योर हाइनेस, हाउ मेनी मीटिंग्स डू यू कंडक्ट इन अ डे? जो माहौल था इलेक्शन का, say about 7 to 8 meetings. Your Highness, how many people come to attend your meeting? Say about 250 or 300 people. Your Highness, in that case, you are addressing only 1,500 or 2,000 people. I want an idea. You will be addressing 50,000 people a day. How come? Why don't you make a film? अभी महाराज साहब तो पूरी दुनिया घूमे हुए थे, बोले को yes, I approve it, but because I have to take permission of our बिग फिक शॉट्स, ठाकुर पटेल है, चंद्रकांत मेहता है, महिला भी कॉन्ट्रैक्टर है। तो शाम को राज कपूर आने वाला था निवृत्ति मंगलों में, उसका मेरा जोकर का प्रीमियर था शारदा टॉकीज में। तो जय किशन, हजरत जयपुरी, ये सिमी ग्रेवाल, राज कपूर हिमसेल्फ, वो सब निवृत्ति मंगलों में नीले, उस ठाकुर भी पटेल वो सब मेयर मुद्रा के। तो मुझे बोला तू आ जा रहा, मैं को योर हाइनेस आई एम नॉट रख रहा हूँ, यू कम। और राज कपूर का मुझे वो डायलॉग याद से, कभी हम आवारा बनकर, कभी शी 420 बनकर, कभी जोकर बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आज वडोदरा के मेयर साहब ने हमको दावत के लिए बुलाया है, इसका हम शुक्रगुजार है। फंक्शन खत्म हुआ और हमारा साहब ने बुला के आ जा रही है। ठाकुर जी को मैंने आइडिया दिया, ठाकुर जी डन, कितना रुपया? 5,000 रुपया। ललित 3,000 रुपया भी दे, 3,000 रुपया दे दे उसको, देख। अगर क्योंकि नया आइडिया था, पूरे हिंदुस्तान किसी ने आइडिया निकाला नहीं था। अगर फ़िल्म पसंद पड़ी तो 2,000 बाकी का मिलेगा, नहीं तो तेरी मेहनत की हमारे 3,000 रुपया गया। डन डन ड ड डन। रात को मैं ट्रेन में बैठा, बॉम्बे जाकर भी तो अभी एक छोटे-छोटे कैमरा है, वो बॉम्बे से मुझे कैमरा लाना पड़ता है। कैमरा का वज़न था 20 किलो, अरे! बैटरी का 5 किलो, और ट्राइपॉड जो था उसका 2 किलो। तो 3 लोग तो वहाँ से आते थे। तो वहाँ आके सरदार बोला, शूटिंग-वूटिंग किया, ये किया, रात को बैठ गया, प्रोसेस किया फ़िल्म, फिर कॉमेडी लिखी, फिर उसको सेंसर कराना पड़ता है। तो सेंसर में मैं गया, तो उसको वो सिनॉप्सिस लिख के देनी पड़ती है। तो सेंसर बोल रहे भई, ऐसी फ़िल्म का ऑर्डर तो अभी तक ज़िंदगी में आया नहीं है, ऐसी स्क्रिप्ट। दैट इज़ हाउ इट वाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड
इन द कंट्री टू मेक अ फिल्म ऑन एड ऑफ ए कैंडिडेट। तो जनता ना प्रतिनिधि वो फिल्म बनाई थी और वडोदरा के 16 थिएटर में सुबह शाम 4-4 शो में चलती थी और उसमें मुझे पब्लिसिटी भी बहुत मिली और बहुत इट वाज़ द फर्स्ट एड फिल्म इन द कंट्री ऐसा। सर, क्योंकि हम इस फ़िल्म की बात कर ही रहे हैं, तो वो फ़िल्म देखने के बाद उनका पहला रिएक्शन कैसा था? वो तो चकाचौंध ठाकुर भी खुश हो गए जब उसका प्रीमियर रखा था अलंकार सिनेमा। तो साला क्या फ़िल्म बनाई वाह! तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा बड़े स्क्रीन पर ऐसी फ़िल्म सतीश राव का सयाजीराव गायकवाड़ के वो थे जिन्होंने देश के बड़ौदा शहर के लिए कॉमेडी लिखी थी। तो सब सुमतिबेन कोठारी हार कोरा पहनाते ये करे शरद मोहन शूटिंग किया था। तो कहने का मतलब क्या फ़िल्म की वैल्यू है। अभी तो क्या है कि टीवी है, मोबाइल है, इसमें तो अभी तो सब किसी के पास टाइम भी नहीं होता है। जी। मगर ऐसा कुछ करो तो लोग देखते हैं। जैसे पॉर्न फ़िल्म लोग ज़्यादा देखते हैं, नहीं देखनी चाहिए, पर लोग ज़्यादा देखते हैं। तो ऐसा कुछ तुम करो तो लोग देखेंगे ज़रूर। सर, क्योंकि आपने यहाँ पर एक अमाउंट मेंशन किया कि उस समय में आपने 5000 चार्ज किया था। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट पेचेक दैट यू हैव मेड आउट ऑफ वन प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट से आपने सबसे ज़्यादा पैसा आपने क्या चार्ज किया है? नहीं, वो उसे अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो आज के अमाउंट में वो कितना होगा? नहीं, एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ। अगर यू कैन कॉल मी अ गुड फ़िल्म मेकर बिकॉज़ आई हैव 3 स्टेट अवार्ड्स, 1 नेशनल अवार्ड ऑफ कोर्स सर। और इंटरनेशनल अवार्ड ऑल्सो। मगर आई एम नॉट अ बिज़नेसमैन। मैं क्या था कि उस ज़माने में जब पंचायत में मैं जाता था, जैसे फ़र्ज़ करके वल्लभ भाई पटेल जो राजकोट जिला पंचायत प्रमुख थे, उनको मैंने फ़ोन किया, सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे दिन 10 बजे आओ। 10 में क्योंकि मैं डांस भी जानता हूँ, तो मेरे कन्विंसिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने बोला साहब आपके राजकोट की फ़िल्म बनाओ, अगर आपको कैमरा तो यूँ मैं कहा आपका मैं वो खुद ही क्यों आका है, मेरे को लगने कोई कैमरा ज़ूम होता है, तो मेरे को नहीं मैं तो खाली बात कर रहा हूँ। मेरा क्या मतलब मेरे एक्सप्रेशन की तो विदिन 5 मिनट्स आई कुड कन्विंस हिम। तो उन्होंने डीडीओ जिला विकास अधिकारी जिससे बोलते हैं, बट बिजलानी करके थे। बोले कारोबारी की अपेक्षा है, कारोबारी की अपेक्षा है हमने एक ऑर्डर आप ही दे दो। मैं चाहता तो 15 का 50,000 भी ले सकता था, मगर आई एम नॉट अ बिज़नेसमैन। मैं 15,000 मुझे खुशी थी। तो वो लेके फिर भरूच जिला पंचायत में हरि सिंह मीणा थे, बाद में मिनिस्टर बने। उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया, काजरा ने ऑर्डर दिया, डभोई ने ऑर्डर दिया, वाघोड़े ने पूरे गुजरात की फ़िल्म मैंने बनाई। ये कौन से साल की बात हो रही है सर? बिटवीन 70 टू 77 अराउंड अराउंड 72, 75, 77। अगर मान लो कि 15,000 उस टाइम के, तो आज के वो डेढ़ 2 लाख हुआ उस डेढ़ 2 लाख और मैं उस वक़्त 50,000 मैं कोट कर सकता था, और आपने नहीं किया। नहीं किया क्योंकि मैं आई एम नॉट अ बिज़नेसमैन। मुझे जो मिल रहा था उसमें खुशी थी और मुझे मान-मर्तबा मिलता था, बहुत बहुत हो गया है मेरे लिए बहुत है। पैसे की अहमियत है, अभी आप देखो अभी भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। मैंने 16 साल से मेरे पास पैसा कमाना एक प्रण लिया है कि पैसा नहीं कमाना है। मेरे पास है, जो ब्याज आता है उससे मेरा घर चलता है। मैं एनजीओ काफ़ी एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट हूँ। 8 बार पुलिस ने मुझे पकड़ा है। जुम्मा-वड्डी का काम करे तो ऊपर से बाद में कमिश्नर चाय भी पिलाते हैं। भाई 8 घंटे तो रखते हैं वहाँ अंदर, बराबर रखते हैं। एक बार क्या हुआ कि हम लोग झोपड़पट्टी के उससे सिलसिले में खड़े थे, डॉक्टर मधुबाला था, किरीट भट्ट से, सब एक्टिविस्ट और एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, बोला, "चलो, चल।" गालियाँ बोलते थे। एक टीवी चैनल वाले ने रिकॉर्ड किया। वो मारते-मारते मुझे ले गया। मेरे को साला आई विल मेक यू ऑलराइट अब वो मैं इश्ता उसकी मैं डिसमिस करा सकता कि वो रिकॉर्डेड था इसलिए। पुलिस हैज़ गॉट नो राइट टू बीट पर्सन लाइक अस हम लोग हमारे लिए क्या करते हैं? हम लोग समाज के लिए करते हैं। मगर बोलता मेरे प्रेसिडेंट बोला, किरीट भट्ट ने बोला कंप्लेंट करने को नहीं जा रहा, वो उसकी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा एनीवे तो सबको मैंने घर दिलाए, कलाली में जो घर हमने दिलाया है। जी। ये जो इस्कॉन मंदिर के सामने जो प्लॉट से एक-एक प्लॉट अभी 15-15 लाख हुए, वो हमने दिलाया है, मैंने दिलाया है। आई एम वन ऑफ द ये तो ऐसे काम करते हैं, तो पुलिस का ये भी होता है, बाकी पुलिस हमें मान-मर्तबा भी देते हैं। जैसे अस्थाना है या हमारे मैं एक अभय सोनी करके अभी ही इज़ डीसीपी डायरेक्ट बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ऐसे इंसान है कि मेरे ह्यूमन राइट्स के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ। एक बार मैं छोटे फंक्शन में बैठा था ऑर्डिनरी मम्मी के साथ, बस धीरू मिस्त्री कहाँ है? बोले, सर यहाँ आ जाओ ऊपर, ही फेलिसिटेड मी तो ऐसे भी करते हैं पुलिस पुलिस लोग दे आर आवर फ्रेंड्स वो अपनी ड्यूटी करते हैं, हम अपनी ड्यूटी करते हैं। सर, आपने पिछले आंसर्स में रॉयल फैमिलीज़ को मेंशन किया
और सर मैं जानता हूँ कि आपका काफ़ी उठना-बैठना रहा है रॉयल फैमिलीज़ के साथ। तो हाउ इज़ लाइफ ऑफ अ राजा? हाँ, एक मैं बात लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग आप बात सुनते हैं ना, वो बात होती नहीं है। या, मैंने करीबी से देखा है राजा रजोड़ा, बहुत करीबी से देखा है। मैं ये टीवी के माध्यम से सबके सामने बोलना चाहता हूँ, मेरे पर किसी का उपकार नहीं, मेरा सबके ऊपर उपकार है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल मानवेंद्र सिंह, वेन ही सेड दैट आई एम गे, आई एम समलैंगिक हूँ, तो पूरी दुनिया में जब उसके माँ-बाप ने नोटिस दी कि ही डिसोन यू, राजपूतों ने उसकी एफएफजी को जलाया, तो मैं खड़ा रहा उसके पास। मैं को युवराज साहब, चूँकि चूँकि मैं वो फैमिली को जानता था, जी। यू डोंट वरी, इसमें आपका कसूर तो है नहीं, आपका आपका आप ऐसे जन्म लिया है इस दुनिया में। आई एम विथ यू, डोंट वरी। तो इट गिव हिम सो मच स्ट्रेंथ, मॉरल स्ट्रेंथ, कि चलो एक उसको एलए बोलते हैं, एलए, जो एलजीबीटी कम्युनिटी का नहीं हूँ मैं, मगर उसके ह्यूमन राइट्स के लिए मैं उसके साथ खड़ा रहा। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे खड़े रहने से आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज तो मानव सिंह इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, पूरी दुनिया उसको बुला दिया। ओपरा विन्फ्री ने उसका शो किया, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने डिनर के लिए बुलाया, और जब कोई नहीं था तो धीरू मिश्र उसके साथ खड़ा रहा था। सर आप वडोदरा से ही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वडोदरा के बारे में ऐसी कोई स्टोरीज़ हैं जो आप जानते हैं और आज के समय में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता हो? जैसे न्याय मंदिर जो है और हमारी जो कोर्ट थी यहाँ पर, उसे सब कॉन्ट्रैक्ट मेरे दादा से है। उसका नाम भी था, न्याय मंदिर के पीछे कालिदास वजीराम मिस्त्री, सब कॉन्ट्रैक्टर थे। मगर वो चूँकि वो रोड ऊँचा आया, तो नेम प्लेट ढकनी ढक गई। तो एक तो ये बात है, आई एम प्राउड ऑफ इट कि माय ग्रैंडफ़ादर वाज़ सच ए लवली बिल्डिंग। और दूसरा ये है कि 1913 डेढ़ 100 साल पहले कोरोनेशन दिल्ली में बनाया था। हिंदुस्तान के सब राजा लोग इकट्ठे होने वाले, वाइसरॉय आने वाले थे लंदन से। तो शाहीराव गायकवाड़ ने मेरे दादा को ये बोला कि मैं एक टेंट लेके आया हूँ फ्रांस से, फोल्डिंग टेंट, उससे आपको ले जाना है दिल्ली और वहाँ फिट करना है। तो राजा रजवाड़े के लिए रहने के लिए टेंट्स में, तो ये टेंट में ड्राइंग रूम, बेडरूम ये सब था। अच्छा, तो मेरे दादा 3-4 मज़दूरों को लेके गए थे। फिर आते वक़्त शाहजीराव ने बोला कि इसको यहाँ फिट कर दो। वो टेंट अ, ये जो महारानी चिमनाबाई लेडीज़ क्लब है, वो फोल्डिंग टेंट था, तो मेरे दादा ने उसको फिक्स किया। तो ₹1000 मेरी दादी माँ बोल रही थी कि तेरे दादा को ₹1000 शाहजीराव गायकवाड़ दिए थे। ये किसी को पता नहीं है कि इट वाज़ अ टेंट। वो तो एक खैर एक दूसरी चैनल ने भी मेरा लिया है, वहाँ जाके शूटिंग भी किया है। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत लिया है। तो शाहजीराव गायकवाड़ वाज़ अ ग्रेट मैन। सर आप कई सालों से फ़िल्म्स बना रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि फ़िल्म मेकिंग या वीडियो मेकिंग या इन शॉर्ट कंटेंट क्रिएशन, आप इसका फ्यूचर किस डायरेक्शन में देखते हैं? हाँ, ऐसा है कि आजकल मैं ट्रैवल शेयरिंग रिक्शा में करता हूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी करता हूँ। लोग स 99% लोग मुंबई में रचे-पचे रहते हैं। मेरा तो एक ये फ़ोरकास्ट ये है कि 5 साल के बाद लोग पागल हो जाएँ। ऐसा को मैं कौन किसके साथ बात कर रहा है, किसी को टाइम ही नहीं है। ऐसे माहौल में फ़िल्म बनाना थोड़ा रिस्की जॉब तो है। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना भी रिस्की है। क्योंकि आज घंटों में से मिनट और मिनटों में सेकंड आ गई है। या जब मैं स्विच ओवर किया फ्रॉम सेल्युलॉइड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं मिसेस उसको एज़ ए गायकवाड़ का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मेहनत मदद की थी। तो कहने का मतलब कई लोग उस वक़्त आते थे, बोले शादी की फ़िल्म हमारी निकाल के दो। मैं बोला हम शादी का काम तो नहीं करते हैं। तो फिर एक फंक्शन था, बोलता कि इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बना के दो। डेढ़ घंटे की बना हो रहा। मेरे को तुम्हारा बाप देखेगा? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं 7 मिनट की आपको डॉक्यूमेंट्री बना के दूँगा। तो 7 मिनट में नहीं आएगा, मेरे को आ जाएगा, सब तुम्हारा आ जाएगा। तो सर मेरे को अभी लंबी करे नहीं, नहीं अभी बराबर है।
तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों के पास टाइम है नहीं। तो इसी वजह से अभी आजकल तो एआई भी आ गया है, जी। तो हैंडी कैमरा हो गया है, मोबाइल में लोग शूटिंग करते हैं मोबाइल में। तो आई सी वेरी डार्क फ्यूचर, मगर इफ़ यू कम अप विथ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, जैसे 25 साल के पहले बाद का आइडिया, वो शायद लोग हिट कर सकते हैं। बाकी तो चिल्ला-चालो में तो लोगों को भी इंटरेस्ट है नहीं। सर, जब आपको नेशनल अवार्ड मिला, तो आपका पहला रिएक्शन क्या? नहीं, ऐसा था कि लोक सत्ता और न्यूज़ शो उस वक़्त बहुत प्रोमिनेंट था वडोदरा में। मेरे को लोक सत्ता था, उसमें आया कि साथ कुछ ना जाएगा को नेशनल अवार्ड मिला। हमको पता तक नहीं था। तो मैंने मेरे पार्टनर जो सुरेश्वर सिंह जी, तो उनको मैंने बोला, "ओ भई, अपने को नेशनल अवार्ड मिला है।" मगर एंट्री कराई थी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरे पार्टनर जो ही वाज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, सुरेश्वर सिंह, उसने एक तार भेजा फ़िल्म, वो जो इंडस्ट्री वो उसको नहीं, मिनिस्ट्री थी, फ़िल्म मिनिस्ट्री, कि भई ये फ़िल्म हमने बनाई है। जी। नहीं तो क्या होता, वो अवार्ड डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ले लेता। क्रेडिट किसी और को। हाँ, तो उसको मिल जाती। तो उन्होंने रीरन किया और प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट बाय धीरू मिस्त्री एंड सुरेश्वर सिंह। इसलिए हमको नेशनल अवार्ड, नहीं तो हमारे से आ जाता नेशनल अवार्ड। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, तो मैं वो फोटोग्राफ भी है, मैंने दिया आपको, तो सिल्वर मेडल था और लिखा था ₹9000 कैश प्राइज़ और आने-जाने का फर्स्ट क्लास फेयर, दे बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे। तो मैं, मेरी वाइफ़, सुरेश्वर, उसकी वाइफ़ और मेरा ऋषिराज और उनका राज सिंह, सब मुंबई गए थर्ड क्लास में। फिर फर्स्ट क्लास का किराया लिया था, तो हम दोनों को दिया था, तो सब पैसा बचाने के लिए गए और पैसा ले नहीं गए थे हम। तो दूसरे दिन मैं वो ले पोस्ट ऑफिस से गया, मैं पैसा दो, ये तो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। 5 साल। हाँ, वो सेविंग सर्टिफिकेट था, लिखा था कैश कैश। तो मैंने बोला, सर अभी करें क्या यार? तो विदाउट शॉपिंग करके हम वापस आए कि पैसे थे नहीं। तो ऐसा है कि वो रीज़न के अच्छा, बाद में क्या हुआ, जब हमने वो मेडल देखा, तो हमारा नाम नहीं था। सबके मेडल में सबके नाम थे। तो मैंने अभी बोला कि जो हमारा नाम नहीं, तो बोला रखते जाओ, हम एनग्रेव करके दे देंगे। वहाँ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन साला और वापस नहीं आया। मैंने साला चांदी का ना सब करप्शन में चला गया रुपया। किसी ने कुछ चांदी, किसी चांदी निकाल दी वो। तो मैंने फतेह सिंह गायकवाड़ को, ही वाज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सर, वी हैव रिसीव्ड नेशनल अवार्ड, मेरे को मेडल मिला नहीं हमको। तो ही रोट टू द तीसरे दिन वो मेडल एनग्रेव करके आ गए। फटाफट काम हो गया आपके अच्छा। पास। सर, वैसे तो आप गांधी जी को देख चुके हैं अपनी लाइफ में। आप पहले बहुत छोटे थे उस सभी पर। अगर उस मोमेंट के बाद की बात करें, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? अचीवमेंट तो जब हमने कुछ खराब काम किया ही नहीं, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और समाज के लिए काम करें, 20 साल से मैं समाज के लिए ही काम कर रहा हूँ। खास करके विधवा, ये जो आदिवासीज़, ये माइनॉरिटीज़, वो सबके राइट्स के लिए काम करता हूँ और तन मन धन से करता हूँ। ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी के लिए, नहीं नहीं। हालांकि आपको मैंने बताया, 8 पुलिस से पकड़ा भी है। तो ऐसे ख़यालात होते हैं, काम करते हैं, ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। मेरी वाइफ़ को पसंद नहीं था। बोले, "ऐसा क्यों करते हो? आपके पास सब कुछ है।" ही वाज़ माय डॉटर इन लॉ। व्हेन शी सॉ इट ऑन द टेलीविज़न, वो पुलिस पुलिस में मार से मारते ले जा। तो पापा ऐसा क्यों करते हो? आपके पास सब कुछ है। बोले, "बेटा, ये ज़िंदगी का मेरा नज़रिया है।" कभी जब गांधी जी को गोली मार दी, तो साला धीरू से क्या 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 क्लास? गांधी जी ऐसे को जब गोली मार सकता है, तो मुझे को मार देगा, मर जाएँगे। समाज का काम करते-करते मरना, वो तो शहादत है। सर, नेक्स्ट कमिंग इयर्स में आप किन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहेंगे? मैं प्यार, मोहब्बत और पीस, नॉन वायलेंस। हमें वायलेंस पसंद नहीं है मुझे। आई हेट वायलेंस, आई लव पीस, आई लव लोग एक-दूसरे को गले लगे, प्यार मोहब्बत से बातें करें। नो कलर, कास्ट और क्रीड। आई डोंट बिलीव कलर, कास्ट और क्रीड। मैं तो वैसे आई एम एथिस्ट आल्सो, आई एम नॉन बिलीवर, आई डोंट बिलीव इन गॉड आल्सो। मगर काम ऐसा करता हूँ जो भगवान भी राज़ी हो जाए। अगर है तो भगवान भी राज़ी हो जाएँगे। वैसे मैं मानता नहीं हूँ और समाज का काम कर रहा हूँ। मेरा एक नागरिक के मैं इस दुनिया में मैंने जब जन्म लिया है, तो कुछ करके जा रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। सर, आपने अपने जवाब में मेंशन किया कि वैसे तो मैं नास्तिक हूँ। तो सर, व्हाई डोंट यू बिलीव इन गॉड? बिकॉज़ वो ज़रिए एक एक हादसा ऐसा हो गया 1972 में, मेरा भाई, ही वाज़ सिविल इंजीनियर
और उससे अच्छा आदमी दुनिया में हो ही नहीं सकता, इतना सज्जन आदमी था। तो वो अखात्रीज का दिन था, अखात्रीज में लोग मुहूर्त देखते नहीं है, 24 घंटे का मुहूर्त होता है। और उसी दिन मेरे भतीजा यानी मेरे भाई का लड़का की बाबरी सुरेंद्रनगर में वो फंक्शन रखा था। चूंकि मेरा भाई ड्यूटी परस्त था, वो बोलता एलएमबी में इंजीनियर था, तो मैं तो नौकरी करने जाऊंगा। तो ये पोषक लिमिटेड भागलपुर के पास, वहाँ कुएं में नीचे उतरा है मेजरमेंट लेने, और कुआं ढह गया एकदम, और 4 आदमी जिंदा लट गए। उसी वक्त मेरी माँ नर्मदा स्नान करने गई थी, मैं गया था भरूच, मुझे 15,000 रुपये का चेक मिला था। मेरे पिताजी गए थे अहमदाबाद, मेरी भाभी सुरेंद्रनगर थी। इतनी खूबसूरत मेरी भाभी कि तुम्हारी माधुरी दीक्षित का भी क्लास नहीं, खूब ब्यूटीफुल लेडी, एकदम विवाह बन गई। और मुझे लगा साला अगर भगवान होता कि मेरे भाई का ऐसा मौत क्यों होता। तब से मैं नास्तिक हो गया, बोलो यार कुछ नहीं, दिस आर ऑल एक्सीडेंट्स ऑफ लाइफ। मेरा यहाँ बैठना, आपके साथ बात करना, इनके साथ मिलना, वो सब एक्सीडेंट्स है, गुड एक्सीडेंट्स एंड बैड एक्सीडेंट। अगर हम मार गए और अगर नील ने गाड़ी ऐसी ठोक दी तो साइड से बैड एक्सीडेंट। अगर मार जाके मुझे कोई लॉटरी मिल जाए, इससे गुड एक्सीडेंट। नथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, लिखा होता नहीं है, दिस आर ऑल एक्सीडेंट्स ऑफ लाइफ। नहीं तो मेरा कैसे यहाँ आना क्या, उस पर और एक्सीडेंट्स, ऐसा लिखा तो था नहीं कि भाई यहाँ आना था, मुझे बोलना है, मेरे अंदर की बातें रजू करनी है, वो तो कोई लिखा होता है। तब से मैं नास्तिक बन गया था, आई डोंट बिलीव इन गॉड। सर आप बॉलीवुड से भी काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। तो बॉलीवुड की कई सारी स्टोरीज़ होंगी जो हो सकता है बाहर ना आई हो या कोई जानता ना हो और आप जानते हो। तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स के बारे में अगर आप हमें बता। बस थर्ड हीरो में शांताराम के अंदर एक पिक्चर था, वो दारू में इतना खत्म हो गया कि भीख मांगता था। वो बांद्रा क्रॉस रोड करा ना, तब कमोत्सव में एक बार फुल खिले क्वेश्चन प्रोग्राम करा जाती थी एकदम। मैं लाल लाइट से दो पैसा दे दो, समोसा सकाम तुम परसम तुम, तो भाग गया, बैठ जा, उसको गाड़ी में बिठाया, और फुल खिले क्वेश्चन था प्रोग्राम रिकॉर्ड किया दूरदर्शन पर से। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे भाई सी एस चौहान, चौहान साहब, रितेश चौहान के पिताजी। उसको देखा, रो पड़ा, चीफ मिनिस्टर क्राइड। रोने के बाद उसने सोशल वेलफेयर मतलब फोन किया, इस परशुराम का जितना भी किराया मिला है और 700 रुपीज़ का पेंशन मान दो, उसको पेंशन मिल गया है। ऐसा लोगों की स्थिति होती है। सर ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, जी। जिसे हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे। वो ये है कि अगर आपकी लाइफ जर्नी को कोई देखे, तो उससे क्या सीख लेनी चाहिए? पहले तो सिंपल लाइफ इज़ वेरी गुड लाइफ। आप ज़्यादा खर्च मत करो, इकोनॉमिकल रहो, और अपने लिए थोड़ा पैसे बचाओ ताकि आपके बुढ़ापे में काम आए। और दूसरी बात तो ये है कि एक इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, कुछ ऐसा करके जाओ, लोगों का भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, दुनिया का भला हो, सबका भला हो। तो प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे गले से मिले, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हमारे जो नास्तिक हो, सब प्यार मोहब्बत से रहो। ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं, आज हो कल नहीं भी हो, लोग याद करने वाले भी नहीं है। तो जितना जिंदा है, जिंदा हो, वहाँ तो प्यार से मोहब्बत से रहो, बच्चों से प्यार करो। बच्चे को, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी बच्चे हैं। बच्चों से इतना प्यार, और मैं सबको बोला मुझे अंकल दादा मत बोलो, धीरू बोलना। तो मुझे धीरू बोलो, धीरू धीरू कैसे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो धीरू कैसे हो, धीरू आया, दिखता है, धीरू नाचता है, कूदता है। मैं डांसर हूँ, मैं कहीं भी डांस कर लेता हूँ। अगर म्यूजिक बजता है, रिदम है, तो डांस कर लेता हूँ। अगर वो नाम उड़ना है तो भी अच्छा नहीं करते हैं, नहीं तो कक्कर रहता, नाचते कूदते मजा करते हैं जिंदगी। So thank you so much for माय answering. This प्लेजर, brings us to इट the वाज end of माय podcast. प्लेजर। और ऐसे यू आर अ गुड एंकर ऑल्सो, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछे, और कैमरा तो जब दिखेंगे तब पता चलेगा जैसे कि पर। So this brings us to the end of the podcast. Thank you so much, sir, for joining us today. It was pleasure having you with us. And for the people watching, stay tuned for more.